होते चेन्नई के एगमोर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन रुकी, यात्री उतरे, 18 पुलिस वाले भी उतरे और रोज के तरीके से पार्सल कोच के चारों तरफ खड़े हो गए, जैसे रात भर कुछ हुआ ही नहीं, जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कुछ घंटों बाद भारतीय रिजर्व बैंक के अफसर पैसे लेने पहुंचे। पहला पार्सल कोच खुला, सब ठीक था, बक्से सलीके से रखे हुए थे, कोई गड़बड़ नहीं। फिर दूसरा पार्सल कोच खुला और अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। छत में एक बड़ा छेद था जिससे सुबह की धूप सीधे अंदर आ रही थी। बक्से इधर उधर बिखरे पड़े थे और जमीन पर 100, 500 और 1000 के पुराने नोट चारों तरफ छितरे हुए थे। यह सब देखकर साफ था कि कोई ट्रेन की छत काटकर अंदर घुसा, ढेर सारे नोट उठाए और निकल गया। स्टेशन पर हड़कंप मच गया और कुछ ही मिनटों में नोटों की गिनती शुरू हो गई। जब गिनती पूरी हुई तो पता चला कि 5 करोड़ 78 लाख रुपए गायब हैं। यह सुनते ही वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों, पुलिस वालों और रिजर्व बैंक के अफसरों सबके हाथ पांव फूल गए। तुरंत जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस को इस लूट की सूचना दी गई और सेलम चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस को फौरन सील कर दिया गया। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती थी। रकम 5 करोड़ 78 लाख थी, लेकिन असली झटका रकम का नहीं था। असली झटका यह था कि 18 पुलिस वालों की नाक के नीचे चलती ट्रेन की छत काटकर रिजर्व बैंक की सील बंद खेप से पैसे उड़ा लिए गए और किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। सबसे पहले इस ट्रेन डकैती की जांच सरकारी रेलवे पुलिस और तमिलनाडु पुलिस ने शुरू की। ट्रेन की छत, बक्सों के ढक्कन, फर्श, हर जगह से नमूने लिए गए। जब गहराई से जांच हुई तो एक जगह से कुछ लोगों की उंगलियों के निशान और खून की कुछ बूंदें मिली। लग रहा था जल्दबाजी में किसी चोर की उंगली कट गई थी। ये नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। उम्मीद जगी कि चोर जल्द पकड़े जाएंगे, लेकिन व्यापक जांच के बाद भी न उंगलियों के निशान तमिलनाडु के किसी सक्रिय चोर से मिले, न मामला आगे बढ़ा। रेलवे पर दबाव बढ़ रहा था। अखबारों और टेलीविजन चैनलों में इस बड़ी ट्रेन डकैती की खबरें सुर्खियां बन रही थीं। एगमोर रेलवे स्टेशन पर पत्रकार जांच अधिकारियों पर सवालों की बौछार कर रहे थे। किसी को शक हुआ कि यह रेलवे और रिजर्व बैंक के अपने कर्मचारियों का काम है। सुरक्षा कर्मियों, आरपीएफ जवानों, पर्यवेक्षकों और सामान लादने वाले कर्मचारियों सबसे लंबी पूछताछ हुई, लेकिन किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी और इस घटना का कोई प्रत्यक्ष गवाह भी नहीं था। मामला बेहद पेचीदा था। इसीलिए सिर्फ 2 दिन बाद 11 अगस्त 2016 को यह मामला तमिलनाडु की सीबीसीआईडी को सौंप दिया गया। एडीएसपी सेंथिल कुमारन को इस जांच की कमान दी गई और डीएसपी कृष्णन को मैदानी कार्रवाई की जिम्मेदारी। इनके अलावा सब इंस्पेक्टर शास्त्र इंदु शेखरन, स्पेशल सब इंस्पेक्टर सम्मी कन्नू, हेड कांस्टेबल दंडपाणी समेत सीबीसीआईडी के कई अधिकारी दिन रात एक करके इस मामले को सुलझाने में जुट गए। सीबीसीआईडी ने पहले पुलिस द्वारा जुटाई गई जानकारी को फिर से खंगाला। घटनास्थल के भौतिक सबूतों की दोबारा जांच की गई। उन औजारों का पता लगाने की कोशिश हुई जिनसे छत में 2 फुट का छेद किया गया था।